कहते हैं कि आजकल का वक्त ऐसा है कि रिश्तों में भी बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं सोचते, जिसकी वजह से भुगतते हैं एक खौफनाक अंजाम। कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक विवाद के चलते आखिर क्या से क्या हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में भतीजे की तरफ से चाचा के साथ विवाद हुआ और विवाद के बाद उसने अपने चाचा को चांटा मार दिया, जिस पर उसके चचेरे भाइयों का खून खौल गया और पिता के अपमान का बदला लेने के लिए चांटा मारने वाले रिंकू की जिंदगी ही खत्म कर दी और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद करके दोनों आरोपी चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये हैं मृतक रिंकू की हत्या के आरोपी और उसके सगे चाचा के बेटे। पुलिस ने नरेश उर्फ रिंकू हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पिता के अपमान का बदला लेने के लिए चचेरे भाइयों ने रिंकू को रास्ते से हटा दिया। मृतक ने अपने चाचा को एक विवाद होने के चलते थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उनके अंदर खून खौल गया और इतना ही नहीं, खुद पिता ने ही अपमान का बदला लेने के लिए अपने तीनों बेटों को उकसाया। थप्पड़ लगने के बाद से अदावत की आग में जल रहे हत्यारोपियों के पिता के कहने पर ही नीरज, अर्जुन और तीसरे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई, चलिए सुनवाते हैं आपको। ये दिनांक 13 दिसंबर 2023 को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव किनौरा शेख के जंगलों में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी और उस मृतक की पहचान नरेश पुत्र महेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। इस हत्या के लिए महेंद्र सिंह द्वारा हमें नामजद तहरीर दी गई थी अपने सगे भाई और उनके 3 लड़कों के खिलाफ। जब तहरीर प्राप्त होने के और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी और कल हमारे द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम नीरज उर्फ भीम है और दूसरे का नाम अर्जुन, और ये दोनों ही व्यक्ति वीरपाल के पुत्र हैं, जो कि मृतक के सगे चाचा थे। इसके अंदर अन्य जो नामजद हैं वो वीरपाल हैं और एक और व्यक्ति हैं अमित, जो इस समय फरार चल रहे हैं। इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो इन लोगों ने ये बताया कि जो मृतक नरेश था उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास था, जिसमें 2 मर्डर के मुकदमे भी शामिल हैं और ये अत्यधिक शराब का सेवन करके अपने लोगों के साथ मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे और इन्होंने वीरपाल के साथ अभद्रता करी थी, जिससे वीरपाल काफी ज्यादा रोष में था। उन्होंने अपने 3 लड़कों को ये कहा कि इसकी हत्या कर दो, क्योंकि बार बार इस तरह की घटना करता है। तो ये प्लान तरीके से एक ढाबा है इनका, रॉयल ढाबा हाईवे पर, वहां गए बोलेरो गाड़ी लेके। इन्होंने भी शराब का सेवन कर रखा था, नरेश भी शराब पी रखी थी उसने, और इन लोगों में फिर झगड़ा हुआ, जिसके चलते उन्होंने उसके सर पे वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसको लेकर ये बोलेरो में किनौरा शेख तक आए। इसलिए जो गाड़ी बरामद हुई है उसमें काफी ब्लड हमें मिला है और किनौरा शेख में इन्होंने रॉड से मार के उसकी हत्या को अंजाम दे दिया और हत्या करने के बाद ही वहां से फरार हो गए। इन दोनों को गिरफ्तार करते वक्त इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर के, एक बोलेरो गाड़ी, 2 नंबर प्लेट, क्योंकि जो गाड़ी थी इनकी नंबर प्लेट इन्होंने निकाल के गाड़ी में रख ली थी, UP 13 CV 9684, एक स्टील की रॉड जो कि आला कत्ल है। मृतक का पर्स इनके घर से बरामद हुआ है और इनके जो रक्त रंजित कपड़े थे दोनों आरोपियों के, नीरज और अर्जुन, ये भी इनके घर से बरामद कर लिए गए हैं। आज इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मैम, कुछ लोग फरार भी हैं इसमें? हाँ, इसके अंदर 2 व्यक्ति फरार हैं इस समय। एक नीरज और अर्जुन के जो भाई हैं अमित, और दूसरे हैं वीरपाल, जो इनके पिता हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अर्जुन का भी आपराधिक इतिहास है, इंक्लूडिंग इसमें इनके खिलाफ गैंगस्टर का भी मुकदमा 2004 में रहा है, और जो दूसरे अभियुक्त है नीरज, उनका भी आपराधिक इतिहास है। जरा सोच कर देखिए कि रिंकू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से विवाद में जब वो चांटा मार रहा है तो इसके बदले उसे अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश से ऐसी ही खबरें सामने आती रहेंगी, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या विवाद इतना बड़ा था कि किसी की जान ले ली जाए। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।